हेलो दोस्तों, Hyundai Excel इस गाड़ी को अगर आप देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि Hyundai ने इसको टाटा पंच को खत्म करने के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये लॉन्च हुई है और जिस प्राइस पॉइंट पे Hyundai इसको लेकर आया है, ऐसा लगता है कि टाटा पंच के लिए काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि Hyundai ने इसमें क्या यूनिक चीजें ऑफर की हैं और किस प्राइस पॉइंट पर हमें वो सारी चीजें मिल पाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Hyundai Excel के दिल की, यानी इसके इंजन की। तो यहाँ पर Hyundai ने टाटा वाली गलती नहीं की है और उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन ना देकर 4 सिलेंडर इंजन के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया है। दोस्तों, एक्सेल के जितने भी इंजन हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला है 1.2 लीटर कापा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, दूसरा है 1.2 लीटर कापा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और तीसरा है 1.2 लीटर कापा पेट्रोल प्लस सीएनजी वाला वेरिएंट जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। दोस्तों, अगर इसके पेट्रोल मैनुअल इंजन की बात करें तो वो शुरू होता है 5,99,999 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस से और 9,41,990 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस तक जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर इसके पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करें तो ये शुरू होता है 7,96,980 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस से और जाता है 10,09,990 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस तक। और फाइनली दोस्तों, अगर बात करें इसके पेट्रोल प्लस सीएनजी वाले वेरिएंट्स की तो ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इनकी कीमत शुरू होती है 8,23,990 रुपए से और जाती है 8,96,990 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस तक। प्राइसेस Hyundai ने यहाँ पर काफी कॉम्पिटिटिव रखे हैं। खास तौर से बात करें अगर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस की तो पंच के प्राइस को बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन वो देता है। हालांकि अगर टॉप एंड वेरिएंट्स की बात करें तो एक्स्टर के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं पंच के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी एक्स्टर में ऐड किए गए हैं, जैसे कि सनरूफ हो गया या रियर एसी वेंट्स हो गए। तो काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी Hyundai ने यहाँ पर ऐड किए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अगर इसके इंजन की बात करें तो ये 83 PS की पीक पावर निकालता है 6000 आरपीएम पर, जो टाटा पंच से थोड़ा सा कम है। टाटा पंच 87.3 PS की पीक पावर निकालता है 6000 आरपीएम पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है तो ये जो पावर डिलीवरी है ये काफी आराम से और विदाउट एनी स्ट्रेस अचीव की जा सकती है। सिमिलरली अगर टॉर्क की बात करें तो ये 113.8 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाती है 4000 आरपीएम पर। वहीं जो पंच है वो 115 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाती है 3250 आरपीएम पर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पंच का जो पीक टॉर्क है वो काफी जल्दी आ जाता है एक्स्टर के कंपैरिजन में। दोस्तों, अगर बात करें इसके लुक्स की तो Hyundai इसको एक एसयूवी कहता है और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको एक एसयूवी जैसा लुक प्रदान करने की कोशिश करी है। दोस्तों, अगर आप इसके फ्रंट और रियर में देखेंगे तो दोनों ही तरफ इन्होंने एक स्पोर्टी सी दिखने वाली सिल्वर कलर की स्किड प्लेट ऐड की है और कुछ ऐसी ही दिखने वाली स्किड प्लेट आपको मारुति की इग्निस में भी दिखाई देती है। स्किड प्लेट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग आपको दिखाई देगी जो इस पूरी गाड़ी के चारों तरफ आपको दिखाई देती है और व्हील आर्चेस पर भी ये बॉडी क्लैडिंग जाती है। इसकी छत पर आपको ब्लैक कलर के रूफ रेल्स दिखाई देते हैं और टेल गेट पर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिखाई देता है। ये सारे ही एलिमेंट्स मिलके इसको एक एसयूवी लुक प्रदान करते हैं और इसका लुक आपको कुछ कुछ वेन्यू से इंस्पायर्ड लगेगा। दोस्तों, अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल के दोनों तरफ आपको स्क्वायर सेक्शंस मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अगर उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एच शेप की एलईडी डीआरएल्स मिल जाती हैं और उन्हीं के साथ में इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं। दोस्तों, इसकी फ्रंट ग्रिल के ठीक ऊपर और डीआरएल्स के बीच में आपको एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है जो देखने में इसको थोड़ा मस्कुलिन लुक प्रदान करती है। अगर बात करें इसके टेल लाइट्स की तो एच शेप की आपको सिग्नेचर एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं जिसके साथ में इंडिकेटर्स भी आपको दिखाई देते हैं। टेल गेट में लेफ्ट साइड पे आपको एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है और राइट साइड में आपको वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है। उसके ठीक नीचे स्किड प्लेट के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो डिजाइन है काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न दिखाई देती है और मुझे पर्सनली इसकी जो डिजाइन है काफी पसंद आई। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स की जो Hyundai ने एक्सेल में ऐड करे हैं जो इसका वैल्यू प्रपोजिशन बढ़ा देते हैं और जो इस कार को इस सेगमेंट में एक काफी मजबूत कंटेंटर बना देते हैं। दोस्तों, Hyundai को ये पहले से ही पता होगा कि टाटा के साथ सेफ्टी के मामले में कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं है और टाटा पंच की 5 स्टार रेटिंग उसको सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर खड़ा कर देती है। शायद इसीलिए Hyundai ने एक्सेल में 6 एयरबैग्स, ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टेन सारे ही वेरिएंट में स्टैंडर्ड ऐड करके दिए हैं। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और ग्लोबल एनकैप में ये कितने स्टार्स लेकर आएगी ये तो हमें बाद में पता चलेगा, पर अभी के लिए Hyundai ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और हर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स ऐड करके दे दिए हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सेल को टाटा से सेफ्टी के मामले में कम्पीट करने में मदद करेगा। दोस्तों, दूसरा जो यूनिक फीचर इसमें Hyundai ने ऐड किया है वो है डैश कैम विद डुअल कैमरा। ये आपको एक्सेल के टॉप एंड वेरिएंट SXO कनेक्ट में ही मिलता है और ये एक ऐसा फीचर है
जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है, लेकिन नॉर्मली हमें ये किसी भी गाड़ी में लगा हुआ नहीं मिलता, खास तौर से इस रेंज की गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों इसका जो डैश कैम है वो डुअल कैमरास के साथ में आता है, जिससे आप कार के बाहर का और कार के अंदर का फुटेज एक साथ ले सकते हैं और ये फुल एचडी वीडियो रेजोल्यूशन कैप्चर करने में सक्षम है। साथ ही ये डैश कैम आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग ऑप्शंस भी देता है। पहला है ड्राइविंग, जिसमें ये नॉर्मली जो है वीडियो रिकॉर्ड करता है। दूसरा है इवेंट, जिसमें ये सेफ्टी को ध्यान में रख के रिकॉर्डिंग करता है। और तीसरा है वैकेशन, जिसमें ये टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करता है। दोस्तों तीसरा यूनिक फीचर जो Hyundai ने इसमें लगा कर दिया है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी एक काफी यूजफुल फीचर है जो आपको डेली यूजेज में काफी ज्यादा काम आएगा। और गाड़ी की अगर हवा कभी कम हो जाती है या गाड़ी पंचर हो जाती है तो इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि गाड़ी की हवा कम हो रही है। और ये फीचर में गाड़ी के टायर्स को ठीक तरीके से मेंटेन करने में काफी मदद करता है। ये आपको एक्स्टर के एस वेरिएंट से अवेलेबल हो जाता है। अगर बात करें ABS और EBD की, तो सारे ही वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड लगा मिल जाता है और ये कंपटीशन में भी सारी कार्स में आपको स्टैंडर्ड ही लगा मिलता है सारे वेरिएंट्स में। दोस्तों तीन और सेफ्टी फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये तीन फीचर्स भी आपको एक्स्टर के सेकंड बेस वेरिएंट EXO से मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके अगले यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो वो इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आता है। इसमें पहली चीज है इसके स्पोर्टी मेटल पेडल्स। इसमें आपका जो एक्सीलेटर का और जो ब्रेक का पेडल है वो दोनों ही आपको स्पोर्टी मेटल फिनिश में मिल जाते हैं, जो देखने में काफी अच्छे और स्पोर्टी दिखाई देते हैं। जो दूसरी चीज है वो है इसकी पेडल शिफ्टर्स। इसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है उसमें आपको पेडल शिफ्टर मिल जाता है और ये एक ऐसा फीचर है जो नॉर्मली आपको हाई एंड कार्स में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर Hyundai ने इस कार में पेडल शिफ्टर्स भी लगाकर दिए हैं। ये दोनों ही फीचर्स जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आते हैं ये आपको SX वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके SX वेरिएंट से ही आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलना शुरू हो जाती है, जो वॉइस इनेबल्ड है और इसको आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट में आपको आमतौर पर सनरूफ लगी नहीं मिलेगी, चाहे वो इग्निस हो चाहे वो पंच हो, लेकिन एक्स्टर में फर्स्ट इन सेगमेंट आपको सनरूफ जो कि वॉइस एनेबल्ड है वो लगी हुई मिल जाती है। ये भी अपने आप में एक यूनिक फीचर है जो इसको बाकी कंपटीशन से अलग खड़ा करता है। अगली चीज जो इसके इंटीरियर्स में हमें दिखाई देती है और जो जल्दी किसी गाड़ी में हमें देखने को नहीं मिलती, आमतौर पे लोग ये वाली चीजें जो है आफ्टर मार्केट कराते हैं, वो है इसकी फुटवेल लाइटिंग, जो मुझे ऐसा लगता है कि देखने में काफी सूदिंग लगती होगी और इसके इंटीरियर्स को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती होगी। दोस्तों ये फुटवेल लाइटिंग आपको इसके दो टॉप के वेरिएंट्स यानी SXO और SXO कनेक्ट में देखने को मिल जाती है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करूं तो इसमें आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो इसके कंपटीशन में आपको शायद किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। और ये काफी जरूरी फीचर हो जाता है गर्मी के मौसम में खास तौर से, क्योंकि जो रियर AC वेंट्स हैं वो आपकी गाड़ी को ठंडा रखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और पीछे के पैसेंजर्स को भी इक्वली ठंडी हवा मिल पाती है। दोस्तों अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके सभी वेरिएंट्स में आपको 4.2 इंच का एक कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो देखने में काफी मॉडर्न लगता है। और साथ ही इसमें आपको 10 रीजनल और 2 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये भी एक काफी यूनिक फीचर है कि इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने मनचाही लैंग्वेज में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके टॉप एंड वेरिएंट यानी SXO कनेक्ट वेरिएंट में को होम टू कार विद एलेक्सा नाम का एक फीचर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी कार की कुछ चीजों को, जैसे कार को लॉक करना या अनलॉक करना, इस तरीके की चीजों को आप एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको एक एडेड कन्वीनियंस प्रदान करता है और ये भी एक फर्स्ट इन क्लास फीचर है। अभी तक इस क्लास की किसी भी गाड़ी में इस तरीके का फीचर नहीं मौजूद था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो Hyundai ने इसमें बहुत सारे यूनिक और फर्स्ट इन क्लास फीचर्स ऐड किए हैं, जो जरूर इसको कंपटीशन के बीच में स्टैंड आउट होने में मदद करेंगे। दोस्तों एक चीज जहां पे मुझे लगता है ये गाड़ी मात खा जाती है वो है इसके टायर्स। इसमें SX वेरिएंट से नीचे जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उसमें आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं और SX वेरिएंट से लेकर ऊपर तक के सारे वेरिएंट्स में आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एक SUV में इनको 14 इंच के टायर्स तो देने ही नहीं चाहिए थे, कम से कम 15 इंच के व्हील देने स्टैंडर्ड सारे ही वेरिएंट्स में देने चाहिए थे। और दूसरी बात, ये जो 14 इंच के व्हील्स इन्होंने दिए भी हैं ये काफी पतले हैं। 165/70 सेक्शन का ये टायर है और मुझे लगता है ये काफी पतला टायर है और ये एक SUV कहलाने लायक गाड़ी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जो 15 इंच का व्हील भी इन्होंने दिया है जो SX वेरिएंट से आता है वो भी ज्यादा चौड़ा नहीं है, 175/65 सेक्शन का वो टायर है। और दोस्तों सिमिलर साइज का टायर मारुति की इग्निस में भी आता है, लेकिन वहां पर सारे ही वेरिएंट्स में वही 15 इंच का टायर आता है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप के वेरिएंट्स है SX से लेकर टॉप तक उसमें ये 15 इंच का टायर है, उससे नीचे वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें 14 इंच का टायर है। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर Hyundai को कम से कम सारे वेरिएंट्स में 15 इंच का टायर देना चाहिए था, या फिर 15 और 16 इंच का टायर देना चाहिए था। नीचे के वेरिएंट्स में 15 इंच का और ऊपर के वेरिएंट्स में 16 इंच का, तो वो एक ज्यादा बेटर पैकेज बन के सामने आता। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको कितने यूजफुल लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और टाटा पंच जो इस सेगमेंट को लीड करती है उसको एक्स्ट्रा टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी अपनी राय हमको जरूर दीजिए। जल्द ही हम कुछ ऐसी डेडिकेटेड वीडियोस लेके
लेके आएंगे जिसमें हम एक्स्टर को इसके कंपटीशन से कंपेयर करके देखेंगे और जानेंगे ये कितनी खरी उतरती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हम तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।